नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं मूलोऽये स्तवसाहुरम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभाव ते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित श्री टोडरमल जी द्वारा रचित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। इसके दूसरे अधिकार में नवीन बंध विचार प्रकरण के अंतर्गत योग से प्रकृति बंध, प्रदेश बंध और कषाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध की चर्चा हमने की है। आज हम इसके आगे बढ़ेंगे और ज्ञानहीन जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथायोग्य प्रकृति रूप परिणमन इस विषय पर चर्चा करेंगे। कल हमने पिछले दोनों प्रकरण की निष्कर्ष रूप यह पढ़ा था कि प्रकृति बंध और प्रदेश बंध ये दोनों बलवान नहीं हैं, क्योंकि कर्म परमाणु जो बंधे और वो कर्म प्रकृति रूप परिणमित हो गए, इससे कोई जीव को फल नहीं मिलता। लेकिन उसकी स्थिति कितनी है और उसमें फल देने की क्षमता कितनी है, सामर्थ्य कितनी है, शक्ति कितनी है, उससे उसका विशेष होता है। अर्थात कि कर्म फल देता है जब, और कब तक फल देता रहता है, इससे ही जीव को कष्ट होता है। इससे ही जीव को समझ में आता है कि मैं कर्म से बंधा हूं और मुझे कर्म से मुक्त होना है। बाकी प्रकृति बंध और प्रदेश बंध, यद्यपि स्थिति बंध और अनुभाग बंध तभी हो सकते हैं जब प्रकृति बंध और प्रदेश बंध हुआ हो, लेकिन वो अपने आप में कोई बलवान नहीं है। स्थिति बंध और अनुभाग बंध ही मुख्य हैं, मुख्य रूप से बंध हैं। ये बात यहां बताई, यहाँ आखिरी में पढ़ा था हमने। इसलिए योगों द्वारा हुए प्रकृति बंध, प्रदेश बंध बलवान नहीं है। जो आत्म प्रदेशों कंपन से होते हैं, मन वचन काया की अस्थिरता से, चंचलता से होते हैं प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, वो कोई बलवान नहीं है। कषायों द्वारा किया गया स्थिति बंध, अनुभाग बंध ही बलवान है। इसलिए मुख्य रूप से कषायों को ही बंध का कारण जानना। जिन्हें बंध नहीं करना हो वे कषाय नहीं करें, ये शिक्षा दी अंत में। क्योंकि सर, हाँ तो पुण्य जी, का भी हो सकता है, पाप का भी हो सकता है। फिर से बोलिए। वन तो पुण्य और पाप दोनों का हो सकता है ना।
बंध तो प्रति समय 7 प्रकृतियों का हो सकता है, ऐसा पूछ रही हो? नहीं नहीं, बंध बंध पुण्य और पाप दोनों का हो सकता है ना। मुझे समझ में नहीं आया। बंध तो पुण्य और पाप दोनों का हो सकता है ना। हाँ, पुण्य और पाप दोनों का हो सकता है, बराबर। तो यहाँ पर जैसे प्रकृति बंध और प्रदेश बंध लिखा है ना, तो प्रदेश बंध हुआ तो सारे करों पर जितने भी करों परमाणु, अनंत करों परमाणु आए, बंध गए आत्मा के साथ। फिर उनमें प्रकृति बंध में कुछ ज्ञानावरणादि रूप, वर्णादि रूप हो गए, वो करों परमाणु परिणमित हो गए ज्ञानावरण रूप, कोई दर्शनावरण रूप, कोई मोहिनी वेदिनी मोहिनी आयु नाम गोत्र अंतराय। तो आयु का एक ही बार बंद होता है, बाकी सातों प्रकृतियों का होता रहता है। तो अरे मैं इसमें सर ऐसा पूछ रही हूँ हाँ कि बंध तो पुण्य और पाप दोनों का हो सकता है, तो अगर हाँ सिर्फ कषाय से बंद हो रहा है तो फिर पुण्य का बंध कैसे हो सकता है? हाँ, कषाय से तो सिर्फ पाप का ही बंध होगा। देखिए, योग से, योग में भी तो शुभ योग और अशुभ योग है ना। तो मन वचन काय की जो प्रवृत्ति हुई वो शुभ हुई कि अशुभ हुई, उससे कर्म बंधन हुआ। उसमें प्रकृति बंध और प्रदेश बंध हुआ। तो पुण्य प्रकृतियां भी हैं, पाप प्रकृतियां भी हैं प्रकृति बंध के अंदर। लेकिन उसमें जो फल देने की क्षमता आएगी और वो कर्म कब तक फल देता रहेगा, ये स्थिति बंध और अनुभाग बंध तय होता है। और स्थिति बंध और अनुभाग बंध कषाय से होता है। कषाय भी दो प्रकार की, मंद कषाय और तीव्र कषाय। मंद कषाय को ही शुभ भाव कहते हैं और तीव्र कषाय को अशुभ भाव कहते हैं। तो जिस समय वो योग हो रहा है उस समय कषाय भी है, कषाय भी हो सकती है। कहने का मतलब कि शुभ योग अशुभ योग कहा, तो शुभ योग होगा तो मंद कषाय रूप भाव है उस समय, अशुभ योग होगा तो तीव्र कषाय रूप भाव है। तो लेकिन योग अकेले मात्र योग से तो प्रकृति बंद प्रदेश बंद होता है। कषाय से, मंद कषाय हो या तीव्र कषाय हो, अल्प कषाय हो या अधिक कषाय हो, उससे होता है स्थिति बंद और अनुभाग बंद। तो उसमें सारी प्रकृतियां आ गई, पुण्य प्रकृतियां भी आ गई, पाप प्रकृतियां भी आ गई, सभी आ गई, जिनकी स्थिति और अनुभाग कितना कितना है, कितना फल देने की क्षमता है, ये कषाय के द्वारा निश्चित होता है। तो पुण्य प्रकृतियां भी बंधी है ना, तो कषाय के कारण उनमें स्थिति अनुभाग बंद पड़ेगा, वो उदय में आएंगी, फल देंगी। ठीक है ना। तो अब आप ऐसा तो नहीं कहना चाह रहे जिन्हें बंद नहीं करना हो भी कसाय नहीं करें। तो हम तो अशुभ कसाय नहीं करेंगे, शुभ कसाय तो करेंगे। अर्थात मंद कसाय तो करेंगे, तीव्र कसाय नहीं करेंगे, क्योंकि मंद कसाय से तो पुण्य प्रकृतियां बनती हैं। पुण्य प्रकृतियां मानना तो अच्छी बात है? ऐसा तो नहीं सोच रही हैं? बताइए। सर शुभ कषाय मतलब क्या? शुभ कसाय अर्थात मंद कसाय, अल्प कसाय, विशुद्ध परिणाम, शुभ भाव। शुभ कसाय का अच्छा। अर्थ है कसाय की मंदता से है। कसाय कोई शुभ अशुभ तो नहीं होती, कसाय तो कसाय होती, वो तो अभाव करने योग्य है। लेकिन जब वो मंद होती तो उसको शुभ कहते हैं और तीव्र होती है तो उसको अशुभ कहते हैं। उससे कितना ठीक है सर, समझ आया। हाँ हाँ, पता चला अभी। हाँ। तो अब आपका जो प्रश्न था वो समझ में आ गया? हाँ सर। ठीक है। तो जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कसाय नहीं करें। तो इसमें कौन सी कसाय नहीं करें? मंद कसाय नहीं करें कि तीव्र कसाय नहीं करें? बताइए। तीव्र कषाय नहीं करें। अच्छा, मंद कसाय करें। कोई प्रकार का कषाय नहीं करें मतलब। हाँ, क्योंकि जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कसाय नहीं करें। क्योंकि कोई भी कसाय, प्रकार का कषाय। हाँ, क्योंकि अल्प कसाय या मंद कसाय होगी तो अभी तो बंद होगा, भली पुण्य प्रकृतियों का होगा, लेकिन घाती कर्म की तो पाप प्रकृतियों का भी होगा। इसलिए यदि हमें बंधन नहीं करना है, यदि हमें मोक्ष को प्राप्त करना है, तो कसाय नहीं करें। कसाय का अभाव होगा तो बंधन, नया बंधन नहीं होगा, और पुराना जो होगा वो खिर जाएगा।
बंधन दूर हो जाएगा और जीव मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। इसलिए यहाँ बहुत सुंदर सद्वाक्य आया, याद करने लायक है, चिंतन मनन करने लायक है हमेशा। जिन्हें बंद नहीं करना हो वे कसाय नहीं करें। तो हमें जब जब कसाय होने लगे तो ये विचार कर लेना कि भैया यदि क्या बंद करना है मुझे कर्मों का, क्या मुझे संसार में रुलना है, क्या मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं करना है। यदि करना है तो कसाय नहीं करो भाई, अपने आप को संबोधन करके कसाय से बचने का प्रयास करें, कसाय को मिटाने का प्रयास करें, कसाय के अभाव का प्रयास करें। ठीक है ना। अब यहां एक प्रश्न है। अब यहाँ पहले उत्थान के जो हेडिंग है, शीर्षक, ज्ञानहीन जड़ पुद्गल परमाणुओं का यथायोग्य प्रकृति रूप परिणमन। तो ये यहाँ क्या प्रश्न है, यहाँ प्रश्न, अब यहाँ कोई प्रश्न करे कि पुद्गल परमाणु तो जड़ है, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो वे कैसे यथायोग्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करते हैं। ये प्रश्न तो दुनिया को है, पूरी दुनिया भर के लोगों को प्रश्न होता है कि आप कहते हो कि कर्म के निमित्त से ये संसार चल रहा है, लोगों को शरीर की प्राप्ति हो रही है, और एक एक नाक नक्श की रचना कर्म से होती है। कोई विश्व का कर्ता धर्ता नहीं है, कोई ईश्वर कर्तृत्व को नहीं मानते जैनी लोग। तो बिना किसी के करे कैसे हो सकता है ये सब? क्योंकि आप कहते हो कि पुद्गल कर्म का उदय आया, तो फिर ये सब चीजें हो गई, और फिर हम हमारे भावों से हम पुद्गल कर्म बांधते हैं, फिर उदय में आते हैं, फिर हमें ये सब चीजें मिल जाती हैं, हमारे अंदर के परिणाम हो या बाहर की वस्तुएं हो, संयोग हो, वियोग हो, सब कुछ कर्म के निमित्त से होता है। तो कर्म तो कोई जानता तो है नहीं कि कर्म जानता हो कि अब मैं इसको बंध जाऊं, अब मैं इससे छूट जाऊं, अब मैं उदय में आऊं। उसको तो ज्ञान ही नहीं है, जड़ है, अचेतन है वो तो कर्म के निमित्त से कैसे हो सकता है? क्योंकि ईश्वर तो चेतन है, वो तो जानता देखता है ना। लेकिन कर्म तो जानता देखता नहीं है। तो कर्म के द्वारा ये सारी वस्तु व्यवस्था कैसे संचालित हो सकती है? संसार का जो परिणमन हो रहा है, ये कैसे हो सकता है? ये प्रश्न करते हैं लोग। तो यहां भी प्रश्न उठाया है, उद्गल परमाणु तो जड़ है, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो वे कैसे यथायोग्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करते हैं? यथायोग्य अर्थात अपनी योग्यता के अनुसार, स्वतः ही। ऊपर लिखा था ना कि आबादा काल को छोड़कर फिर उदय में आना शुरू होता है। तो ये कैसे निश्चित होता है कि ये इसका आबादा काल है, अब ये इतनी देर तक तो उदय में आएगा ही नहीं, अब यहाँ से उदय में आना शुरू होगा और इसका ये फल मिलेगा? तो कर्म क्या जान समझ के ये काम करता है? क्या उदय में आता है, क्या फल देता है कि नहीं? उसे कुछ ज्ञान नहीं। ठीक है ना। पुद्गल परमाणु तो जड़ है, उन्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तो वे कैसे यथायोग्य प्रकृति रूप होकर परिणमन करते हैं? पहले तो प्रकृति रूप होते हैं वो कर्म परमाणु, कि ज्ञानावरण में इतने परमाणु हो गए, दर्शनावरण के इतने हो गए, कि इतने इसमें हो गए, इसमें हो गए, ऐसे सब अलग अलग प्रकार से वो डिवाइड हो जाते हैं। और उसके बाद फिर उनमें स्थिति बंद अनुभाग बंद पड़ने पर आबादा काल के बाद फिर उनका उदय में आना शुरू होता है और वो फल देते हैं। ये कैसे संभव है? जबकि कर्म तो जड़ है, अचेतन है, उद्गल है, तो कैसे संभव है? प्रश्न समझ में आया? समाधान, जैसे भूख होने पर मुख द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन रूप पुद्गल पिंड मांस, शुक्र, शोणित आदि धातु रूप परिणमित होता है, तथा उस भोजन के परमाणुओं में यथायोग किसी धातु रूप थोड़े और किसी धातु रूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल रहता है, कईयों का थोड़े काल रहता है, तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्यों को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहां ऐसा होने में कोई भोजन रूप
उद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव हो रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। क्या उदाहरण दिया, कितना सुंदर तरीके से बताया गया है। जैसे हमें भूख लगती है जब, तो हम अपने मुख के द्वारा भोजन करते हैं। ठीक है, भोजन कौन सा द्रव्य है? उद्गल, जड़ है, अचेतन है, बराबर। तो वो जड़ भोजन, अचेतन भोजन मुंह में गया, हमने उसको चबाया, फिर वो चबाते ही फिर यहां से भोजन नली में से पेट के अंदर चला गया। ठीक है, वो चला गया, हमने भेजा नहीं, चला गया, चलो चला गया। अब उस पेट के अंदर जो जो कुछ होता है वो कौन करता है, कैसे संचालित होता है? क्या हम पेट के अंदर जाके कुछ करते हैं? नहीं, स्वतः ही होता है। क्या होता है पेट में जाने के बाद कि वो भोजन, उस भोजन में शरीर अपने आप ही रस छोड़ता है, रस से वह भोजन पचता है, और पचने के बाद वह भोजन खून रूप परिणमित होता है, मांस रूप परिणमित होता है, हड्डी आदि रूप परिणमित होता है। ठीक है, अंदर ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है, और कुछ मल रूप परिणमित हो जाता है, तो वो मल के रूप में, मूत्र के रूप में निकल जाता है। तो इतनी सारी रूप वो परिणमित हुआ, और कोई रह गया, कोई निकल गया, कोई अनेक रूप परिणमित हो गया। तो ये कैसे संचालित होता है? उसके लिए तो उसमें ज्ञान चाहिए कि नहीं? यदि इनकी मान्यता है कि ईश्वर भी जगत का कर्ता है, तो यहां भी फिर वो कर्म में ज्ञान चाहिए कि ना वहां ईश्वर करता है ना यहाँ कर्म करता है, स्वतः ही ये व्यवस्था बनती है। जैसे ये भोजन का उदाहरण दिया, अपने आप ही वो भोजन अंदर जाने के बाद सारी प्रक्रिया रूप परिणमित होता है। ठीक है ना, और उसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं है, जड़ है वो भोजन, अचेतन है वो भोजन, और वो स्वतः ही खून रूप, मांस रूप, मल आदि के रूप परिणमित हो जाता है। ये स्वतः ही होता है, कोई इस व्यवस्था को निश्चित नहीं करता। ठीक है, तो यहां क्या कहा? जैसे भूख होने पर मुख द्वारा ग्रहण किया हुआ भोजन रूप पुद्गल पिंड मांस, शुक्र, शोणित आदि धातु रूप परिणमित होता है, तथा उस भोजन के परमाणुओं में यथा योग्य किसी धातु रूप थोड़े और किसी धातु रूप बहुत परमाणु होते हैं। ठीक है, भोजन के परमाणुओं में यथायोग किसी धातु रूप थोड़े, अर्थात कोई थोड़े परमाणु खून बन गए, थोड़े परमाणु मांस बन गए, कोई ज्यादा परमाणु किसी और रूप परिणमित हो गए, कोई में थोड़े कोई में ज्यादा। ठीक है, किसी धातु रूप थोड़े और किसी धातु रूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल रहता है। कई परमाणु तो खून रूप हो गए, मांस रूप हो गए, या हड्डी जिस रूप भी हो गए, वो शरीर में अनेक काल तक, बहुत काल तक शरीर को शक्ति प्रदान करते रहते हैं। ठीक है, और कईयों का थोड़े काल तक रहता है, और कई जो हैं वो जल्दी ही शरीर से बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, किसी ने कुछ खाया और उसको फ्रेश होने का मन होने लग जाता है कभी, फिर वो फ्रेश हो जाता है, और फिर एक बार, दो बार, तीन बार जाए तो जो खाया है वो भी पच गया और चला गया बाहर। तो अब ये कोई थोड़े काल ही रहता है। ठीक है, और कोई बहुत काल रहता है। भोजन पचा, पचने के बाद वह शरीर रूप परिणमित हुआ, शरीर के अंग रूप परिणमित हुआ, शरीर को ऊर्जा दी, तो वो उस रूप में भोजन रूप में नहीं है, वो रूपांतरित हो गया, लेकिन है तो भोजन ही, भोजन का ही रूप है वो। तो ऊर्जा बन गई, मांस बन गया, हड्डी बन गई, जो भी बन गया। तो इस तरह से वो कईयों का थोड़े काल तक रहता है। तो उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल रहता है और कईयों का थोड़े काल रहता है, तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्यों को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं,
कई परमाणुओं में बहुत शक्ति होती है, वो शक्तिशाली होते हैं और वो शरीर रूप से परिणमित हो जाते हैं, शक्ति रूप शरीर रूप में रहते हैं। उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्यों को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। कई कमजोर परमाणु होते हैं तो वो थोड़ी शक्ति रखते हैं। ठीक है, जैसे अपन खाद्य पदार्थ खाते हैं, जो भी भोजन करते हैं, व्यंजन खाते हैं, तो कोई व्यंजन ऐसा होता है कि वो बहुत शक्ति देता है, कोई व्यंजन ऐसा होता है कि वो शरीर को टिकाए रखता है, बस इतनी जो कमजोरी ना आए बस इतना मेंटेन कर देता है। और कुछ ऐसा भी भोजन होगा कि जो कोई ज्यादा लाभ नहीं करता, कई हानि भी कर जाते हैं। तो ऐसे भोजन भोजन जो है वो अनेक रूप से परिणमित हो जाता है। तो यहाँ कहा गया है कि तथा उन परमाणु में कई तो अपने कार्यों को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। ठीक है, वहां ऐसा होने में कोई भोजन रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, ऐसा ज्ञान तो नहीं है ना उस भोजन पिंड को। जो हमने खाया है, 2-4 रोटी खाई, चावल खाया, दाल खाई, जो भी खाया, तो उस भोजन के पिंड में कोई समझदारी तो है नहीं कि ज्ञान हो उसके अंदर, कि नहीं है उसके अंदर ज्ञान, अचेतन है, जड़ है वो। ठीक है, तो वहां ऐसा होने में कोई भोजन रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं। भोजन को ये ज्ञान नहीं कि मैं यहां से नीचे उतरूं और उतर के फिर इस नली में जाऊं, फिर इस नली में जाऊं, पाचन तंत्र में जाऊं, पचूं, फिर आगे बढ़ूं। ऐसा उसको ज्ञान तो है नहीं। और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। मैं इस प्रकार परिणमन करूं तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है, ऐसा उस पुद्गल पिंड को ज्ञान है क्या कि नहीं है। वहां ऐसा होने में कोई भोजन रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है कि ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव हो रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। निमित्त नैमित्तिक बताया था ना। निमित्त का अर्थ है जो खुद कार्य रूप से परिणमित ना हो लेकिन कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आए उसे निमित्त कहते हैं। और नैमित्तिक की जो कार्य हुआ ना, निमित्त से जो कार्य हुआ, वह कार्य ही निमित्त की तरफ से नैमित्तिक कहलाता है। और आत्मा उपादान है, या जो वस्तु ही उपादान है, उस उपादान की तरफ से देखो तो उसको उपादेय कहते हैं। ठीक है, ये ग्रहण करने वाला उपादान नहीं है, उपादान की तरफ से ये ग्रहण करने वाला वो क्या उपादेय नहीं है। ये उपादान की अपेक्षा से उपादेय, कार्य को उपादेय कहा गया है ना। तो यहां कहा है कि वहां ऐसा होने में कोई भोजन रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं तथा और को भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। ठीक है, मैं खुद परिणमन करूं ऐसा उसमें ज्ञान नहीं है, और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है कि दूसरा कोई उसको ज्ञान वाला परिणमन करा दे, ऐसा भी नहीं है। ऐसा ही नैमित्तिक भाव हो रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। नैमित्तिक कहते हैं परिणाम, जो कार्य हुआ उसको निमित्त की तरफ से उसको कार्य को नैमित्तिक कहते हैं, है ना। जैसे हमें पुण्य का बंध हुआ, ठीक है ना, तो उसमें जीव के शुभ परिणाम निमित्त हुए, तो शुभ परिणामों के निमित्त से पुण्य पुण्य बंध हुआ। तो पुण्य बंध हुआ एक कार्य है। कैसे हुआ कि शुभ परिणामों से हुआ। तो शुभ परिणाम तो जीव के परिणाम है और पुण्य बंध हुआ पुद्गल का परिणाम है, तो वे कैसे हुआ एक दूसरे द्रव्य में।
कि जब पुण्य का बंध हुआ उसी समय जीव ने शुभ भाव किए, तो शुभ भाव उसके पुण्य बंध में निमित्त है। ठीक है, यद्यपि शुभ भाव अलग द्रव्य है और पुण्य कर्म पुण्य प्रकृतियां अलग द्रव्य हैं, लेकिन ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। वहां ऐसा होने में कोई भोजन रूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो नहीं है कि मैं इसका इस प्रकार परिणमन करूं, तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव हो रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। ठीक है, कैसे ही परिणमन पाया जाता है कि पुद्गल कर्म जड़ होने पर भी वह जीव को निमित्त बनता है, जैसे कि यहां ऊपर उदाहरण में बताया। अब देखिए उसी उदाहरण को कैसे समझाया है। उसी प्रकार कसाय होने पर योग द्वार से ग्रहण किया हुआ कर्म बरगणारूप पुद्गल पिंड ज्ञानावरणादि प्रकृति रूप परिणमित होता है। ठीक है, तथा उन कर्म परमाणुओं में यथायोग किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल और कईयों का थोड़े काल रहता है, तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। वहां ऐसा होने में किसी कर्म वर्गणारूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार करूं, तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। क्या कहा, बिल्कुल वैसा का वैसा, जैसे भोजन प्रक्रिया बताई वैसी के वैसी यहां बताया कि कसाय होने पर योग द्वार से आत्म प्रदेशों का कंपन जो होता है ना मन वचन काय के निमित्त से, उसको योग द्वार द्वार कहेंगे। तो कसाय होने पर योग द्वार से ग्रहण किया हुआ कर्म वर्गणारूप पुद्गल पिंड बना आया, फिर वो ज्ञानावरणादि रूप परिणमित हो गया। ठीक है, कर्म वर्गणारूप पुद्गल पिंड ज्ञानावरणादि प्रकृति रूप परिणमित होता है। ठीक है, तो वो जो जितने सारे कर्म परमाणु आए बंधे, वो फिर ज्ञानावरणादि प्रकृति रूप परिणमित हो जाते हैं, तथा उन कर्म परमाणु में यथायोग किसी प्रकृति रूप थोड़े और किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं। ठीक है, कर्म परमाणु में यथा योग जैसी योग्यता हो उनमें, उसके अनुसार किसी प्रकृति रूप थोड़े परमाणु होते हैं, किसी प्रकृति रूप बहुत परमाणु होते हैं, तथा उनमें कई परमाणुओं का संबंध बहुत काल और कईयों का थोड़े काल रहता है। काल मर्यादा भी बता दी। कर्म परमाणु जो है ना, वो कोई तो थोड़े काल तक रहते हैं आत्मा के साथ, और कई लंबे काल तक रहते हैं। ठीक है, तो उनमें कई परमाणुओं का बहुत संबंध बहुत काल और कईयों का थोड़े काल रहता है, तथा उन परमाणुओं में कई तो अपने कार्य को उत्पन्न करने की बहुत शक्ति रखते हैं और कई थोड़ी शक्ति रखते हैं। ठीक है, वहां भी ऐसे ही आया था। वहां ऐसा होने में किसी कर्म वर्गणारूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। क्या कहा, बिल्कुल वैसा का वैसा यहाँ पर भी बता दिया गया है। ठीक है, तो ये सब स्वतः व्यवस्था है, निमित्त नैमित्तिक होता है, ये स्वतः व्यवस्था होती है। ये कोई कर्म इसके लिए कर्म के पास ज्ञान किसी होने की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। हाँ इसके लिए कोई ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ठीक है ना, ये ज्ञान होने की आवश्यकता नहीं है।
तो ये सब स्वतः व्यवस्था है। निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं कि स्वतः ही जीव के परिणामों के निमित्त से नवीन बंध होता है कर्मों का। फिर वो कर्म अलग अलग प्रकृति रूप परिणमित हो जाते हैं। फिर उनमें स्थिति बंध और अनुभाग बंध अपनी कसाय परिणामों से हो जाता है। तो ये सब व्यवस्था अपने आप होती है। इसके लिए कर्मों में भी ज्ञान नहीं है ना, और जीव भी कोई व्यवस्था नहीं करता। ये व्यवस्था ये तो सब अपने आप होती है। और इसमें कर्म का और जीव का ऐसा निमित्त नैमित्तिकपना पाया जाता है। और क्या वहां ऐसा होने में किसी कर्म वर्गणारूप पुद्गल पिंड को ज्ञान तो है नहीं कि मैं इस प्रकार परिणमन करूं, तथा और भी कोई परिणमन कराने वाला नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक भाव बन रहा है, उससे वैसे ही परिणमन पाया जाता है। ठीक है, स्वतः ही ये सारी व्यवस्था बनती है, इसको कोई करने वाला नहीं है, कोई संचालित नहीं करता है। अब देखिए, इसके बाद भी कुछ उदाहरणों के माध्यम से और समझाया है इसी बात को। ऐसे तो लोक में निमित्त नैमित्तिक बहुत ही बन रहे हैं। जैसे मंत्र निमित्त से जलादिक में रोगादिक दूर करने की शक्ति होती है, तथा कंकरी आदि में सर्प आदि रोकने की शक्ति होती है। उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से उद्गल परमाणुओं में ज्ञानावर्णादि रूप शक्ति होती है। यहां विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए, परंतु वैसा निमित्त बनने पर स्वयमेव वैसे परिणमन हो तो वहां ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है। ठीक है, उन कर्मों में कोई ज्ञान का प्रयोजन नहीं है। कर्म तो स्वतः ही इस अलग अलग रूप से परिणमित होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर एक अचेतन का उदाहरण दिया, जड़ का, कि मंत्र है वो जड़ है, और मंत्र निमित्त से जलादिक में रोगादिक दूर करने की शक्ति होती है। ये जैसे जो जल है लोटे में या गिलास में भरा हुआ है, और वो मंत्र के द्वारा उसके अंदर रोगादिक को दूर करने की शक्ति पैदा कर देते हैं। तो उनमें जो शक्ति पैदा हुई उसमें वो व्यक्ति निमित्त मात्र है, उसने कोई शक्ति पैदा नहीं की। ठीक है, जैसे मंत्र, अब देखना, मंत्र भी पुद्गल है और रोगादिक भी पुद्गल हैं। जीव की तो बात ही नहीं की। जैसे मंत्र निमित्त से जलादिक में रोगादिक दूर करने की शक्ति होती है, तथा कंकरी आदि, कंकर पत्थर कंकड़ी होते ना, आदि में सर्पादि रोकने की शक्ति होती है। जो भी मंत्र साधक हैं वो जिस चीज में सिद्ध करते होंगे उस चीज का प्रयोग करके वे सर्प आदि का विष दूर कर देते हैं या सर्प आदि को रोक देते हैं। तो कंकरी आदि में सर्पादि रोकने की शक्ति होती है। तो वो कंकरी भी अचेतन है, जड़ है, और मंत्र भी जड़ है ना। और उसमें मंत्र में रोगादिक को दूर करने की शक्ति होती है, और कंकरी आदि में सर्पादि रोकने की शक्ति होती है, सर्प आदि को रोक दे वहीं, ऐसा। तो उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से उद्गल परमाणुओं में ज्ञानावर्णादि रूप शक्ति होती है। जीव भाव के निमित्त से, देखो, जीव का भाव जो भी कसाय भाव है वो निमित्त है। तो जीव भाव के निमित्त से उद्गल परमाणुओं में जो प्रदेश बंद हुआ था, जो प्रकृति बंद हुआ था, जो प्रदेश बंद हुआ था, उसमें प्रकृति बंद होने की, और प्रकृति बंद जो है फिर वो स्थिति बंद और अनुभाग बंद उसमें होने की। ये जीव भाव के निमित्त से पुद्गल परमाणुओं में ज्ञानावर्णादि रूप शक्ति होती है। यहां विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए। यदि वो पुद्गल परमाणु, कर्म परमाणु सोच विचार के बनते होते और फिर उदय में आते, है ना, ज्ञानावरण आदि रूप परिणमित होते,
तो ऐसा यदि वो समझ के करते तो उसके लिए ज्ञान चाहिए, जबकि वो तो जड़ पदार्थ है, जड़ में कोई ज्ञान होता ही नहीं। तो उसी प्रकार जीव भाव के निमित्त से पुद्गल परमाणु में ज्ञाना वर्णादि रूप शक्ति होती है। यहाँ विशेषकर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए, परंतु वैसा निमित्त बनने पर स्वयमेव वैसे परिणमन हो तो वहां ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है। क्या कहा यहाँ? यहाँ विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए, उन परमाणुओं में ज्ञान चाहिए, जबकि ज्ञान तो है ही नहीं, जड़ है वो। परंतु वैसा निमित्त बनने पर स्वयमेव वैसे परिणमन हो तो वहां ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है। ये स्वतः ही जीव के भाव निमित्त बनते हैं और कारण प्रेरणाएं कर्म से परिणत होकर आत्मा में आ जाती हैं, बंध जाते हैं कर्म। और जब जीव कसाय भाव करता है तो उनमें स्थिति बंध अनुभाग बंध भी पड़ जाते हैं। और जीव जब भेद विज्ञान करता है, आत्मानुभूति करता है, आत्मस्वरूप में लीन होता है, रत्नत्रय की प्राप्ति करता है, तो उसके निमित्त से स्वतः ही वो नए कर्मों का आना बंद हो जाता है और पुराने कर्म खिर खिर के समाप्त हो जाते हैं। ऐसा जीव के परिणामों के साथ उन कर्मों का निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो यहाँ विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए, लेकिन वो अपना विचार करके कोई उद्यम नहीं करते कर्म, परंतु वैसा निमित्त बनने पर स्वयमेव वैसे परिणमन हो तो वहां ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है। तो क्या कहा कि वैसा निमित्त बनने पर, निमित्त बन गया, स्वतः स्वयमेव वैसे परिणमन हो तो वहां ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है। स्वतः ही निमित्त बनते हैं और स्वतः ही वो अलग अलग, जैसे कि कर्म है तो जीव ने विकार किया, कर्म रूप परिणमित हुई, स्वतः ही हुई। कर्म रूप परिणमित होने के बाद वो प्रकृति रूप ज्ञानावरण आदि अलग अलग रूप परिणमित हुई, ये भी स्वतः ही हुआ। फिर वो सत्ता में रही आबादा काल तक, फिर उनका उदय आना शुरू हुआ, फिर उनमें खिरते 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 समाप्ति की ओर जा रहे हैं। ठीक है, फल देते हैं वो। तो ये सब जो हो रहा है कर्म के अंदर, ये कैसे हो रहा है? तो इसमें जीव का परिणाम निमित्त मात्र है। जीव का परिणाम उस कर्म के अंदर कुछ नहीं करता और कर्म का परिणमन जीव के अंदर कुछ नहीं करता। तो यहाँ कहा है कि यहाँ विचार कर अपने उद्यम से कार्य करे तो ज्ञान चाहिए, परंतु वैसा निमित्त बनने पर स्वयमेव वैसे परिणमन हो तो वहां ज्ञान का कुछ प्रयोजन नहीं है। इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है कर्मों को। ठीक है ना? कर्म अचेतन है, जड़ है, लेकिन ये व्यवस्था, विश्व की सारी व्यवस्था, संसार की सारी व्यवस्था स्वतः ही उनके निमित्त से संचालित होती है। इस प्रकार नवीन बंध होने का विधान जानना, यहाँ तक जो पूरा प्रकरण है आया है, इसमें नवीन बंध विचार ये मूल प्रकरण है। उसके अंदर योग से प्रकृति बंध प्रदेश बंध होता है, कसाय से स्थिति बंध अनुभाग बंध होता है, और जड़ कर्म है लेकिन वो जड़ कर्म होने पर भी वे यथा योग्य प्रकृति रूप परिणमित हो जाते हैं, फिर उदय रूप हो जाते हैं, और भी अनेक रूप हो जाते हैं। तो ये सारा जो है वो अपने आप ही उनकी उपादानगत योग्यता से होता है। इसमें परद्रव्य निमित्त मात्र है, परद्रव्य उस कार्य का कर्ता नहीं है। इस प्रकार नवीन बंध होने का विधान जानना। अब कोई प्रश्न हो इस संबंध में तो आप पूछिए, फिर उसके बाद कल हम सत्तारूप कर्मों की नहीं अवस्था। सर, समझ आया। आया समझ हाँ में? सर, समझ आते हैं। हाँ जी हाँ। सर। उद्गल कर्म जो है वो जड़ हैं, अचेतन है ना? तो वो कैसे प्रकृति रूप परिणमित हो जाते हैं? भाई कार्मण वर्गणाएं कर्म रूप परिणमित हुई, कर्म रूप परिणमित होकर एक एक प्रदेश पर अनंत अनंत कर्म वर्गणाएं एक क्षेत्र हो गई, बंध गई। फिर वो ज्ञानावरण आदि रूप अलग 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 प्रकृति रूप हो जाते हैं। फिर वो उनमें स्थिति बंद पड़ता है, अनुभाग बंद पड़ता है। फिर कभी वो आबाद काल के बाद उदय में आना शुरू होता है, फल देता है। ये सब स्वतः ही उनमें होता है, इसके लिए उनके अंदर कोई ज्ञान होता नहीं है। लेकिन ये सारी व्यवस्था अपने आप संचालित होती है, और इसके लिए दो तीन यहाँ
उदाहरण भी दिए गए हैं। तो इन उदाहरणों से सिद्ध होता है कि जड़ की व्यवस्था जो है, उद्गल की जो व्यवस्थाएं हैं, परिणमन आदि हैं, वो सब उसकी निमित्त से, अपनी योग्यता से होते हैं। इसमें किसी का कोई कर्तापना नहीं है, वो स्वयं ही करता है। जीव उसका करता नहीं, जीव के परिणाम उसमें निमित्त मात्र है। ठीक है, अपना समय भी हो गया है।